श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो क्रिया देखने में एक समान रखती है, लेकिन अंतर बहुत होता है। जैसे कल अपन ने दृश्य देखा कि विष्णु कुमार महाराज ने 700 मुनियों का सहयोग किया है या वैयावृत्ति की है। 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया है या वैयावृत्ति की है। 700 मुनियों को जीवन दान दिया है या अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट किया है। 700 मुनियों की दुख को दूर किया है या अपने वात्सल्य अंग को पुष्ट किया है। अपन प्रवचनों में भी विगत दिनों से यही बात चल रही है। परसों हमने कहा था सहयोग लेना नहीं, ऋण और सहयोग में यदि दो मिलें तो ऋण ले लेना, सहयोग नहीं लेना। ऋण भी अच्छा नहीं है, वो भी मैंने परसों कहा था। ऋण लेकर के जिंदगी जीना कोई जिंदगी नहीं है। और ऋण लेने वाला व्यक्ति कभी भी सुख की नींद सो ही नहीं सकता। दुनिया कितनी चलती है, हवाएं भी कभी कभी रुक जाती हैं, लेकिन ऋण लेने के बाद जो ब्याज चलता है वो कभी रुकता, दिन रात चलता है, दिन रात। और कई बार तो ऐसा हो जाता है ज्यादा ब्याज हो जाता है। ऋण का टेंशन नहीं होता, टेंशन होता है ब्याज का। और वो ब्याज इतना खतरनाक चीज है, हमारे नीतिकारों ने कहा है, जब तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हो, जब किस्मत साथ ना दे रही हो, तो पूरी ताकत लगाओ कि ऋण ना लेना पड़े, मजदूरी करना पड़े तो कर लो। यहां तक कि भीख मांग करके भी यदि दिन निकलता हो तो निकाल लो। बहुत छोटी बात कही है महानुभाव ने, बहुत बड़े अपमानजनक बात कही है बंधु, बहुत छोटी बात, लेकिन कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है पक्का, मेरा भक्त कभी जिंदगी में इतना पुण्य हो ही नहीं सकता, पुण्यहीन नहीं हो सकता कि उसको भीख मांगने की नौबत आ जाए। नहीं होगा, ये विश्वास है। हमें तो पूरे जैनी पर विश्वास है। मैं जब भी किसी नगर में जाता हूँ तो लोगों से एक ही बात पूछता हूँ कि इस नगर में कोई जैनी भिखारी तो नहीं है। मेरा एक सर्वे है, मैं ये नहीं देखता हूँ कि इस नगर में कितने अमीर हैं। मेरा खोज होती है कि इस नगर में कोई जैनी भिखारी तो नहीं है। यदि किसी को कोई जैनी भिखारी मिले तो कृपया करके मुझे सूचित करें।
आगरा में भी हो मनोज बाबू तो मुझे बता देना, शायद अभी तक तो नहीं मिला। और मेरी इतनी किस्मत तेज है, मेरा पुण्य इतना तेज है कि शायद मेरी जिंदगी में कभी जैनी भिखारी देखने को नहीं मिले। ये मुझे अपने पुण्य पर भरोसा है, दुनिया की तो क्या कहे, अपने पुण्य पर भरोसा है कि शायद वो दिन मेरा ना आवे। जिस जैन धर्म की मैंने महिमा गाई है, जिन जैनियों को हमने जन्म जन्म का पुण्यात्मा कहा है, क्या कहा हमने, जैनी जन्म कुल में जन्म लेना बिना जन्म जन्म के पुण्य के संभव हो ही नहीं सकता। ये विश्वास जब मेरा है तो ये भी विश्वास मेरा है कितना पुण्यहीन हो ही नहीं सकता कि उसे भीख मांगना पड़े। मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला। कहीं हो तो कृपया बता देना, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, उसका भिखारी नहीं रहने दूंगा उसको। और दूसरा, अभी तो हमें बेलदार ही नहीं मिला, भिखारी तो बहुत बात की, बेलदार ही नहीं मिला। मजदूरों में पूछ लेता हूं, कोई जैनी बेलदार तो नहीं है इसमें, होता नहीं। लेकिन फिर भी संसार है, विश्वास अलग चीज होती है और प्रैक्टिकल अलग चीज होती है। भावना अलग चीज है और प्रैक्टिकल होना अलग चीज है। दुनिया में ऐसा भी आ सकता है दिन, तो 1.1 कितनी पॉइंट लगा लेना, आ जाए तो तुम्हें दो चीजें हैं, एक और तो ऋण लेना है, ऋण, और एक और भीख मांगना है। दो में से एक मांग लूं तो काम चल जाएगा। मां बेटे के लिए, बेटा भूखा है, कोई उपाय नहीं, तो मेरा सुझाव है कि भीख मांग लेना, लेकिन ऋण लेकर रोटी मत खाना, क्योंकि भीख की रोटी में कम से कम करुणा होती है। ऋण का देने वाला करुणावान नहीं होता, निर्दयी होता है। ऋण देने वाले लोग कभी भी, इसलिए प्याज की बात तो जैन दर्शन में कही थी, प्याज नहीं खाना, लेकिन प्याज से ज्यादा कहा था पहले ब्याज नहीं खाना। लेकिन बनियों ने, भगवान ने कहा ब्याज नहीं खाना, तो जैनियों ने, अरे भगवान ने कहा प्याज नहीं खाना, रे प्याज नहीं खाना। अब पाव और भाव में ज्यादा अंतर, तो प्याज के स्थान पर ब्याज कर दिया, ब्याज के स्थान पर प्याज कर दिया, क्योंकि ब्याज का पैसा देने वाला व्यक्ति कभी करुणावान नहीं हो सकता, दयावान नहीं हो सकता, उसके अंदर करुणा आ ही नहीं सकती। शाहूकार ऋण देता है, भीख में रोटी देने वाले के पास किंचित करुणा होती है, और करुणा की दुआ के साथ कोई वस्तु मिलेगी तो हो सकता है उसकी दुआ, उसकी करुणा तुम्हारे लिए फलीभूत हो जाए और अगले दिन से भीख न मांगना पड़े। लेकिन ऋणी व्यक्ति कभी नहीं चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि दुनिया इतनी समृद्ध हो जाए। ओहो, सुनो महान बाबू, नीति है। बोलो, भिखारियों को रोटी देते समय तुम्हारे मन में किंचित भाव आ सकता है कि हे भगवान, संसार का ये गरीबी दूर हो जाए, कोई भी भिखारी ना हो, ऐसा भाव आ सकता है कि नहीं? अब मैं पूछता हूं साहूकारों से
कि हे भगवान, संसार में सब अमीर हो जाएं, किसी को ऋण लेना ही नहीं पड़े। ऋण देने वाले बताओ, वो तो एक ही भाव करते हैं, हे भगवान, संसार में मेरे अलावा सब परेशान हो, जिससे ब्याज पर मेरा पैसा उठे। ब्याज पर दुनिया है ये। और वो भी जान रहा है कि ऋण लेने कोई व्यक्ति आया है तो वो परेशान है। ऋण लेने कोई व्यक्ति आया है तो उसकी मजबूरी है। 90% लोग मजबूरी में लेते हैं। कोई जुआड़ी फुआड़ी हो वो बात अलग है। 90% लोग, और ख़ास तौर से जैनियों में, ऋण लेते हैं। व्यापारी को छोड़ देना, सामान्य रूप से मजबूरी में लेते हैं, लेकिन वह विचार नहीं करता। एक बार एक डॉक्टर ने कहा, बोले महाराज जी बहुत परेशान हूँ, डॉक्टरी चल ही नहीं रही, बहुत मद्दा चल रहा है, तो महाराज कुछ आशीर्वाद दो कि डॉक्टरी चल जाए। और मैंने कहा ये तो खतरनाक आशीर्वाद है, बहुत खतरनाक। सारी दुनिया को आशीर्वाद देता तो सब लोग कहते महाराज जी आशीर्वाद दो, ये से दुकान चल जाए। इंजीनियर कहता सबको आशीर्वाद देना ठीक है। अब उस डॉक्टर ने भी कह दिया। अब मेरा हाथ उठने ही वाला था, तुरंत मैंने नीचे कर, मैं काहे का आशीर्वाद दे रहा हूं? डॉक्टरी अच्छी चलने का अर्थ क्या है? बीमारी बढ़ जाए। मैंने कि भैया मैं तो ये कहता हूं कि संसार में कोई बीमार, तो महाराज जी आप हमारे पेट में लात मारोगे। मैंने कहा भाई तेरे पेट में लात लगे तो लगे, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। डॉक्टर लोग चाहे तो डॉक्टर दूसरा भगवान है। कौन है? डॉक्टर दूसरा भगवान है। चाहे तो इतना पुण्य कमा सकता है, इतना पुण्य, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है डॉक्टर। हम लोग तपस्या करके करें, वैद्य इतना बड़ा कार्य कर सकता है, लेकिन आजकल वैद्यों के, डॉक्टरों की दृष्टि कमाई पे रहती है। सुसेन जैसा वैद्य क्या गजब का वैद्य था। मैं तो सुसेन वैद्य की जीवन शैली देख करके रावण को भी एक बार धन्यवाद देता हूं कि धन्य है रावण, तू कितना भी पापी रहा लेकिन लंका के लोगों को पापी नहीं होने दिया। तू कितना ही अनैतिक रहा, तूने लंका में अनैतिकता नहीं फैलने दी। तू कितना ही गिर गया लेकिन लंका वासियों को नहीं गिरने दिया। क्या गजब की चीज। मैंने सुनाया था एक बार, दुश्मन की दवाई करने के लिए, दुश्मन की दवाई करने को तैयार हो गया। अरे बड़ी मुश्किल से रावण ने मार गिराया था लक्ष्मण के लिए, बड़ी मुश्किल से। 13-14 दिन के युद्ध के बाद ये घटना घटी। कितने लक्ष्मण को गिराने के लिए कितने योद्धाओं ने बलि चढ़ा दिए, लेकिन जब सुसेन वैद्य के सामने मरीज आया, उसने दवाई की। उसको ये डर नहीं लगा कि रावण का, राजा का दुश्मन है ये। मना कर सकता था, मना कर सकता था कि साहब तुम मारो तो मार डालो मुझे, लेकिन मैं दुश्मन की राजद्रोह नहीं करूंगा, राजा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं इसको जीवित नहीं करूंगा। और चलो कोई महाराज तो था नहीं, गृहस्थ ही तो था, झूठी दवाई दे देता,
क्या कर लेते? रामचंद्र जी विभीषण दवाई जानते थे क्या? अरे संजीवनी बूटी के स्थान पर जहर बूटी बना देता है, कुछ भी कर लेता, कुछ भी कर सकता था। लेकिन रावण ने, सुषेण वैद्य ने नहीं किया। सुषेण वैद्य ने वही किया जो एक वैद्य को करना चाहिए। फीस कितनी ली थी उसने? चाहता तो सुषेण वैद्य अयोध्या का राज्य मांग लेता फीस में, और रामचंद्र जी दे देते कि नहीं? लक्ष्मण के बदले में दे देते। चाहता तो सुषेण वैद्य कहता कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जीवित हो जाएगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। एक दवाई है लक्ष्मण को जीवित करने की, तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे और लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। तो रामचंद्र जी क्या करते? बोलो बोलो। वो कहते थे वैद्य जी मंजूर है, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मेरा भाई जिंदा कर देते। लेकिन सुषेण वैद्य ने कोई दुरुपयोग नहीं किया। कैसी है ये दुनिया और कैसी थी ये दुनिया। मैं यही सोचता हूं कि चौथे काल में इतने बड़े पापी लोग हुए, उस समय भी मोक्ष के दरवाजे खुले थे। उसको भी सतयुग कहते हैं लोग, तीर्थंकरों का युग कहलाते हैं लोग। जब ये नीतियां पढ़ती हैं तो लगता है कि वस्तुतः वो सतयुग था। पापियों के पास भी नियम कानून थे, कोई दुरुपयोग नहीं किया, जीवित करके दिखा। अब रावण के लिए तो गुस्सा आना चाहिए, वैद्य जी तुमने क्या किया? मेरे वैद्य होकर तुमने दुश्मन की दवाई की। राजसभा में जाकर के रावण ने सुषेण वैद्य का सम्मान किया। सुषेण वैद्य, तुमने मेरा मस्तक ऊंचा उठा दिया साधु संतों की दृष्टि में। तुमने दिखा दिया दुनिया को कि रावण कितना भी गिर जाए लेकिन वो दूसरों को नहीं गिरने देगा। रावण के राज्य में भी नीतियां हैं। रावण ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए भी कुनीति पे चला है। तो ये चीज जब सुनते हैं आज के डॉक्टर वैद्य, इन सब चीजों का कुछ भी नहीं करते, बल्कि ये भावना भाते हैं बीमारी फैले। और मेडिसिन में तो इतना बड़ी कूटनीति हुई महानुभाव। एलोपैथिक मेडिसिन की ये मीटिंग है। एक बार मरीज आ जाए, जिंदगी में उसकी दवाई बंद नहीं होना चाहिए। एक भी दवाई साइड इफेक्ट के बिना नहीं बनाई। हर दवाई पे साइड इफेक्ट है। एक बीमारी की दवाई खाओ, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दूसरी बीमारी थोड़ी सी चलती रहेगी। वो कहते बीमारी नहीं होगी तो मेडिकल कैसे चलेगा? इतना बड़ा मेडिसिन चल रहा है, बीमारियों के कारण नहीं चल रहा है, साइड इफेक्ट पे चल रहा है। साइड इफेक्ट पे चल रहा है। उसके साथ जो बीमारियां फैल रही हैं, पहले के वैद्य लोग दवाई करते थे, जड़ से मिटा देते थे। आज के लोग दवाई करते हैं, उस रोग को दबा देते हैं, साइड में दूसरा रोग पैदा हो जाता है। कुछ ना कुछ होगा। मेडिसिन, बीमारियां फैलाओ, जितनी बीमारियां फैलेंगी उतनी व्यापार बढ़ेगा। आज डॉक्टर 90% डॉक्टर सोचते हैं करोड़ों रुपया देकर डॉक्टर बनते हैं, क्या करें? और बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टरी चलेगी नहीं, इसलिए बैठे बैठे भाव में वो भी मंदिर जाते हैं। काहे के लिए?
भगवान ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो बीमार करते रहा करो। बीमार कर दो, कितना बड़ा पाप। डॉक्टर आशीर्वाद में तो बच गया, हाथ उठने ही वाला था, मैंने रोक लिया। मैंने कि भैया सारी दुनिया के धंधे चलाने का फिर भी आशीर्वाद दे दूं, लेकिन 2 व्यक्तियों को कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, बल्कि उल्टी भावना और भाऊंगा। सबको दे दूंगा, जो तुम्हें चाहिए हो सबको दे दूंगा, पर 2 व्यक्तियों को नहीं दूंगा। एक डॉक्टर अच्छी चल जाए और एक साहूकारी की साहूकारी अच्छी चल जाए। हाँ, ब्याज के धंधे करने वालों को मैं कभी आशीर्वाद नहीं देता। हाँ, ये दे दूंगा कि भाई तुझे अच्छा धंधा चले, मैं मेहनत करो, ब्याज का नहीं। क्योंकि डॉक्टर का अच्छी डॉक्टरी चलने का अर्थ बीमारी बढ़ाओ, उसके बिना कोई उपाय ही नहीं है। और ऋण देने वालों को देने का अर्थ है गरीबी बढ़ाओ, परेशान होंगे, दुखी होंगे, क्योंकि उसके मन में कभी भी करुणा नहीं आती, दया नहीं आती, उसके मन में व्यापार बुद्धि होती है। वो भी दुख में दे रहा है, वो भी दुख में, वो भी दुख में दे रहा है, लेकिन भाव क्या है? घर में पैसा पड़ा है, ब्याज पे दे दो, साल भर में सवाया हो जाएगा। उसकी दृष्टि में सहयोग नहीं है, दया नहीं है, अपने पैसे को बढ़ाने का भाव है, इसलिए वह व्यापारी है। लेकिन भीख देने वाला व्यक्ति कोई लोभ से नहीं दे रहा है, कोई रिटर्न होने की भावना नहीं है, दया भाव से दे रहा है। थोड़ी सी करुणा है, जितनी भी सही, थोड़ी सी करुणा है। और करुणा से दी हुई क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, हमारे आचार्यों ने कहा, दुखी लोगों को कभी सहयोग देना पड़े तो कृपा दृष्टि से देना, कृपालु बन के देना, दयालु बन के देना। और दयालु बन के यही भावना है, चलो मैं रोटी देता हूं, भगवान करे इतना देर आ जाए इसके पास, इसको भीख न मांगना पड़े। आएगी करुणा, आएगी, बिना उसके बन नहीं सकते। इसलिए ऋण लेकर के तो अपन को करना ही नहीं, ऋण लेकर के रोटी नहीं खाना, ऋण लेकर के अपन को जीवित रखने की बात नहीं सोचना। मैंने बता दिया। अब दूसरा पॉइंट आया, ये तो मैंने ऋण की बुराई कर दी, निंदा कर दी, और ऋण के संबंध में भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान जिंदगी में कितने बुरे दिन दे देना, लेकिन कभी मुझे ऋण लेने की जरूरत न पड़ जाए। तलवार के नीचे आया हुआ व्यक्ति एक क्षण में मर जाता है, लेकिन ब्याज की कलम के नीचे आने वाला व्यक्ति, जिंदगी क्या पीढ़ियां निकल जाती हैं, पीढ़ियां निकल जाती हैं। इसलिए आप लोग एक बात सोचो, तुम लोग ऋण को अच्छा समझते हो, ऋण लेकर के बहुत गलत हो जाता है। फिर भी आज मैं तुलना कर रहा हूं सहयोग की और ऋण की। 2 चीजें हैं। अब तुम्हारी इतनी मजबूरी आ गई महाराज, आप समझो कि हमें सहयोग और ऋण लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। बीमार है बच्चा, मर जाऊंगा, नहीं महाराज इतना ताकत नहीं है जितना आप कह रहे हो, इतने निर्मोही हम नहीं हैं। तो फिर दोनों में से क्या लेना? एक और कोई व्यक्ति सहयोग दे रहा है, सहयोग दे रहा है, और एक व्यक्ति सहयोग ले लो, लौटाना नहीं है। सहयोग की परिभाषा क्या है? लेने के बाद लौटाने का कोई विकल्प नहीं है, सहयोग है।
और ऋण लेने का अर्थ है कि वापस करना है। और दोनों व्यक्ति तुम्हारे सामने हैं, एक सहयोग देने वाला कि लो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया सहयोग देता हूं, और एक ऋण देने वाला। तो महानुभाव, मेरा बहुत अच्छी तरह अपने भक्तों से कहना है कि ऋण ले लेना लेकिन सहयोग मत लेना। तुम्हारी धारणाओं के विपरीत बोल रहा हूं। तुम्हारा निर्णय क्या होगा? सहयोग, क्योंकि लौटाने का वो सामने वाला कह रहा है नहीं साहब मुझे, हम तो दे रहे हैं आपको, सहयोग कर रहा हूं, हमें पैसा वापस नहीं चाहिए। दयालु है, मैं साहूकार को नहीं ला रहा हूं, मैं सहयोगी को ला रहा हूं, जो कह रहा है आप चिंता मत करिए, 1 लाख ले जाइए, और चाहिए तो और ले जाइए, जो चाहिए तुम्हें और ले जाओ, कोई चिंता नहीं करना, आपको बिल्कुल नहीं लौटाना, कोई टेंशन, आप तो दवाई कराइए, आप तो परिवार को भोजन कराइए, आप कुछ चिंता मत करिए, ये सहयोग लीजिए। महानुभाव, बहुत बड़ी चीज, कठिन है, कठोर शब्द से बोल रहा हूं, बस इतना मान लो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं या गुरु हूं, इतना और बता दो। दुश्मन तो नहीं हूं ना, पक्का? तो मैं भी बहुत कठोर हृदय करके कह रहा हूं अपने भक्तों से, सहयोग मत लेना, ऋण ले लेना। पहली बात तो ऋण लेना ही नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज 2 में से मैं एक चीज छोड़ूंगा, आलू छोड़ दूं या अंडा छोड़ दूं, अब मैं क्या करूं? यदि मैं कहूं अंडा छोड़ दो तो सब में हल्ला हो जाए, महाराज ने आलू की छोड़ दे दी, और आलू छोड़ दूं तो अब मैं क्या करूं? पर तो मैं यही कहूंगा भैया आलू भी अभक्ष है, लेकिन दोनों की तुलना में जब एक छोड़ सकते हो तो क्या छुड़ाऊंगा? अंडा छोड़ दीजिए। ऐसा ही जब तुम दोनों में से एक लेना तुम्हारी मजबूरी है तो ऋण ले लेना, सहयोग नहीं लेना, हाथ जोड़ देना, भैया मैं सहयोग नहीं लूंगा, मेरे गुरु ने मुझे कहा है सहयोग नहीं लेना। तुम्हें सहयोग अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सहयोग नहीं लेना, ऋण ले लेना। क्योंकि ऋण इसलिए कह रहा हूं, ऋण में कम से कम तुम्हारे मन में ये भाव तो है कि मुझे ये ऋण चुकाना है, चुकाने का भाव तो है। कम से कम तुम दूसरे कृतज्ञ तो नहीं हो, चुकाने का भाव, किसी के द्वारा दिया हुआ उपयोग चुकाने का भाव है। मुझे ऋण चुकाना है, टेंशन है, निरंतर भाव करते हो, उसका लिया है, मुझे चुकाना है, मुझे चुकाना है। बोलो आता है भाव कि नहीं? परिवार में भी चर्चा करते हो, बस ये तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य का बंध का कारण है। किसी से ली हुई वस्तु को चुकाने का भाव जितने बार तुम करोगे उतने बार तुम्हारी दरिद्रता कम होगी और समृद्धि की तरफ बढ़ोगे। ये टेंशन, ऋण चुकाने की चिंता निरंतर करना। यदि ऋण, तो पहले तो दोनों में से क्या लेना है? सहयोग। सहयोग लेने के बाद तुम निश्चिंत हो गए कि नहीं? क्योंकि वापस देने। अब ऋण में क्या हो गया आपका? अब 24 घंटे जो ऋण की तुम जरूर चिंता करना, सोना मत। खाते समय भी बस एक ही टेंशन है, मुझे ऋण चुकाना है, मुझे ऋण चुकाना है। उस परिस्थिति में मुझे उसने ऋण दिया था, कैसे भी करके चुकाना है। पर जितना तुम ऋण चुकाने का टेंशन करोगे उतना ही तुम अमीरी की तरफ बढ़ोगे। ऋण लेकर निश्चिंत मत हो जाना। क्या कर लेगा वो 2 नंबर में दिया है। ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ, पता नहीं आपको ये सब बातें कहां से पता चल जाते हैं। हमें आप ही लोग बता जाते हो, चिंता नहीं करना।
कई लोग आते, महाराज जी मेरा पैसा डूब गया। किसको? बोले रिश्तेदार में। मैंने कैसे? मैंने कोर्ट केस कर दो ना। बोले 2 नंबर का था। महानुभाव, सारी दुनिया से मैं कहना चाहता हूं, खास तौर से अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, यदि किसी परिस्थिति में किसी ने तुम्हें ऋण दिया हो तो तुम निश्चिंत मत होना, निश्चिंत मत होना। बस 24 घंटे टेंशन में रहना, मुझे ऋण चुकाना है, मुझे ऋण चुकाना है, उसने मुझे सहयोग किया था, नहीं भगवान उसका लेके नहीं मरूंगा, चुकाना है। बस ये टेंशन तुम 24 घंटे करना, खाते पीते उठते बैठते, भगवान की पूजा करते हुए, अभिषेक करते हुए, आहार देते हुए 24 घंटे टेंशन करना। कर्जा लेने का नहीं, कर्जा लेने का नहीं, भगवान कर्जा मिल जाए ये नहीं कह रहा हूं, कर्जा चुक जाए। कर्जा चुकाने का भाव करना पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, लौकिक धर्म है, नैतिक धर्म है। नैतिक धर्म में भी पुण्य बंध बनता है। किसी ने किसी का कर्जा लिया हो तो महानुभाव आज से ही कभी मना मत करना, मैं नहीं दूंगा, कर लो क्या करना, मत करना महानुभाव, मत करना। जाए जाए बिके तो बेच दो, तुम स्वयं बिको तो बिक जाओ, लेकिन किसी ने तुम्हारे लिए जरूरत पर, मैंने पहले ही कहा, कर्जा कब लेता है व्यक्ति? तुम्हारी जरूरत पर किसी ने कर्जा दिया है, कभी मन में भी भाव नहीं लाना मैं नहीं दूंगा, क्या कर लेगा वो? 2 नंबर का पैसा है, लिखा पढ़ी भी नहीं, नहीं महानुभाव, बिल्कुल भाव नहीं करना। एक ही शब्द मन में विचार करना अंदर से, मुझे कर्जा देना है, नहीं दे पा रहे हैं, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, पैर पड़ लो, उसके यहां दास बन जाओ, उनके दास बन जाओ, उनके जूतों पे पालिश करना पड़े तो कर दो, लेकिन कभी भी ऋण को न देने का भाव मत करना। एक ही बात करना, जैसे बने तैसे ऋण दूंगा दूंगा दूंगा, सारे संसार के लिए। और जितना तुम टेंशन करोगे ऋण देने का, वापसी करने का, उस समय तुम्हें अमीरी नाम का पुण्यबंध हो रहा है, लाभांतराय कर्म का क्षोभसम बढ़ रहा है, और तुम्हारी इतनी शक्ति आ जाएगी। किससे? पूजा से नहीं कह रहा हूं, नमोकार मन से नहीं कह रहा हूं, मेरे आशीर्वाद से नहीं कह रहा हूं। जो तुमने सहयोग किसी ने दिया है उसको देने के लिए तुम नींद हराम कर रहे हो। एक रात नींद हराम कर दो, क्यों नींद नहीं आई? उसका कर्जा देना है। मैंने कहा था साल भर में दे दूंगा, साल भर हो गई, आज आखिरी दिन है, रात में सोया नहीं। मत सो। भोजन करने बैठा, खाया नहीं जा रहा है। बोले क्या बात है? बोले कर्जा चुकाना है, मैंने वायदा किया था, वायदा किया था। मंदिर मत आओ, पूजा अभिषेक छूटे छूट जाओ, सवेरे उठ करके साहूकार के पास पहुंच जाओ, जिसने तुम्हें मजबूरी में पैसा दिया था, हाथ जोड़ करके उस दिन मंदिर छूटे तो छूट जाए, लेकिन क्षमा याचना करने से उससे कहना भैया सोचा था मैंने, लेकिन ऐसा हो गया, कुछ मोहलत दे दी जाए। वो अपमान करेगा, वो उपेक्षा करेगा, क्योंकि उसका पैसा था। तुम उसको अपमान मत मानना। तुम एक ही बात कहना कि बिल्कुल मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं पुण्यहीन हूं, बदकिस्मती हूं, बस मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। जो तुम उसके सामने हाथ जोड़ करके मोहलत मांग रहे हो, महानुभाव, उस समय तुम्हें इतना पुण्यबंध होगा कि इतना पुण्यबंध तुम्हें भगवान के सामने हाथ जोड़ने से भी नहीं होगा।
भगवान के सामने हाथ जोड़ा है, भगवान मैं नहीं समझता, जितना उसके सामने जिसने तुम्हें उपकार किया है उसके सामने हाथ जोड़ो, उसका अपमान सहन करो और करो कि मैं तो पैसा तो दूंगा, मैं लौटाऊंगा, मैं बस एक चिंता कर लेना, करके देखना, टेंशन करके देखना, साल 6 महीने में ही तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा कि तुम कर्जा से मुक्त होकर के मरोगे। हो सकता है जमीन जायदाद बेचना पड़े, हो सकता है कि तुम्हारे मकान भी बिक जाए, तुम रोड पे भी आ जाओ। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, यदि मकान बेचकर रोड पे आना पड़े, आ जाना, लेकिन किसी ने कर्ज लिया है उसको नहीं देने का भाव मत करना। उसको देने में मकान बिके बिक जाए, जायदाद बिके बिक जाए, रोड पे आना हो आ जाओ। और कह दूं, यदि उसका दास बनना पड़े तो बन जाओ, लेकिन कर्जा चुकाने का भाव करना। बड़े बड़े धर्मात्माओं को मैं कह रहा हूं, पूजाएं करते, मुनि भक्ति करते, अभिषेक पूजन करते, कुछित कजाचित दान भी देने का भाव करते, मालाएं फेरते, रात में भोजन नहीं करते, शब्द विष्णु से मुक्त हैं, ये सब गुण हैं, लेकिन तुमने किसी का कर्जा लिया है और उसको नहीं देने का भाव आ गया, समझ लेना ये सारा पुण्य किया हुआ भस्म हो गया, भस्म हो गया। नहीं देने का भाव आ गया, बस कभी मत करना, देने का भाव रखना। मैंने कह दिया, कर्जा लेके मत मरना। महाराज जी, यदि पहली बात तो कर्जा लेके मत मरना, फुटपाथ पे आके मर जाना, फुटपाथ पे आके मर जाना, जायदाद बेच के भिखारी बन के मर जाना, लेकिन कर्जा लेकर के मत मरना, मत मरना। प्रार्थना करो, हे भगवान, कितनी जिंदगी में कष्ट आ जाए, कितनी बीमारी आ जाए, बस एक वरदान मांगता हूं, मैं किसी का कर्जा लेके ना मरूं। कर्जा लेकर के बस इतनी उम्र दे देना कि किसी का कर्जा देना हो वो दे करके मरूं। ये वरदान आज तुम्हें मांगना है, लेना है, आज से भावना करना है। कर्जा चुका के मरूं भगवान, मुझे और कोई उम्र नहीं चाहिए, जब मरना हो तो जब मर जाऊं, लेकिन कर्जा चुका के मरूं। फिर भी ऐसी जिंदगी आ सकती है महानुभाव। ऐसे नियम वालों को कह रहा हूं, ऐसे नियम वाले को कह रहा हूं। देखो, अभी मैं बहुत अच्छा एक उदाहरण सुनाता हूं। एक अयोध्या प्रसाद गोयली हुए हैं, उन्होंने जिन खोजा तिन पाइया एक छोटी सी किताब लिखी है। उसमें एक बहुत छोटी छोटी कहानियां, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, 20-25 साल पहले। उसमें एक कहानी बहुत अच्छी आई, एक बैल की कहानी दी है। ऐसा व्यक्ति कर्जा लेकर, उसकी भावना नहीं थी लेकिन मौत आ गई। भावना क्या थी उसकी कि जैसे बने मैं कर्जा चुकाऊंगा, लेकिन अनायास मौत आ गई, मर गया। मर करके वो बैल हुआ। कर्जा किसी ने तुम्हें कर्ज दिया है मुसीबत में और वो लेके मर जाओगे महानुभाव, प्रकृति सारे कर्जे माफ कर देती है, लेकिन किसी में मुसीबत में दिया हुआ कर्जा यदि तुमने नहीं चुका पाए तो कर्म उसको माफ नहीं करता। जिसका तुमने कर्जा लेके मरोगे उसके यहाँ जानवर बनोगे, दास बनोगे, बैल बनोगे, कुछ ना कुछ बनोगे।
वो चुकाना पड़ेगा। वो उसके यहां जिसका कर्जा था उसके यहां वो बैल बन गया। बैल बना और बैल बन गया। एक दिन क्या हुआ कि जिसके यहां ये बैल बना उसका सारा कर्जा उसने बैल बन के चुकाया, लेकिन 60 रुपया बाकी बच रहा। अब 60 रुपया चुकाना है। देखो, उसने जो भावना की थी उसको किसी से 60 रुपया लेना थे, जो 60 रुपया लेना थे उसने दिए नहीं। तो मरते समय उसको भाव आया कि वो यदि दे देता तो कुछ तो कर्जा, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं देना, नहीं देना। बस ये भावना के साथ मरा। वो बैल जिसके यहां था वो एक दिन क्या हुआ, गाड़ी लेकर के जा रहा था और रास्ते में उसको किसी कारण, वो लोघड़िया होते ना, लोघड़िया रास्ते में चलने वाले, राणा प्रताप के वंशज मानते हैं वो अपने आप, चित्तौड़ के मानते हैं। ये जितने लोघड़िया होते ये कभी अपना घर नहीं बसाते, कभी नहीं। सरकार इनको दे दे कर थक गई, पर ये अपना घर नहीं बसाते। उसका मालूम कारण क्या है? उसका कारण है, जब चित्तौड़ से महाराणा प्रताप युद्ध में हार कर भागे थे तब वहां जितने नागरिक थे, जब तक हमारा राजा चित्तौड़ लौट के नहीं आएगा हम अपने घर में वास नहीं करेंगे। राजा जंगलों में भाग देते हैं, जब तक हम लौट के नहीं आएंगे, चित्तौड़ लौट के नहीं आएंगे राणा साहब। और महाराणा प्रताप जो हैं वो लौट के नहीं आ पाए। उन्होंने अपने पिता की स्मृति में उदयपुर बसाना पड़ा, चित्तौड़ नहीं ले पाए वापस। उनके पिताजी का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह की स्मृति में उदय सिंह ने खुद उदयपुर बसाया, क्योंकि उदय सिंह उस समय जिंदा थे जिस समय चित्तौड़ से हारे थे, शाका युद्ध में भागे थे और उदयपुर बसाया। उदयपुर में जाकर के बहुत बड़ा युद्ध किया, लेकिन चित्तौड़ के लोग मेवाड़ी पक्के होते हैं, मारवाड़ी नहीं। मारवाड़ी तो बेशरम होता है, मेवाड़ी पानीदार होता है। मेवाड़ी और मारवाड़ी में अंतर है। मेवाड़ी बहुत पानीदार होते हैं। और प्रजा का नियम था, राजा चित्तौड़ लौट के आए नहीं महाराणा, ये आज तक राणा मरण को प्राप्त हो गया। 57 साल की उम्र में तो मृत्यु हो गई महाराणा प्रताप की, 57 ईयर्स मौत हुई। ये लोग सब आज तक घूम रहे हैं, नहीं हम घर में वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा राणा चित्तौड़ नहीं आएगा। अब क्या करें, वो तो चले गए। तो ऐसे लोगों के पास वो बैल गया। रास्ते में चलते चलते उस लोघड़िया का जो था उसके यहाँ कोई बीमारी आ गई, चलते चलते। अब वो उस गांव के बाहर रुका। देखना सिस्टम, देखना तुम्हारा कंप्यूटर फेल हो जाएगा, हमारे कर्म का कंप्यूटर देखना। उसको 60 रुपए की जरूरत पड़ी, तो उस गांव में जाकर सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे पैसा दे। बोले काय का पैसा दूं, किसके बदले दूं? बोले साहब ये बैल ले लीजिए। वो बैल उस सेठ को बेच दिया। कौन है वो सेठ जिसके 60 रुपया देने के लिए मना कर दिया था? वो बैल का जीव उसके यहां बिक गया और उसके 60 रुपया बाकी थे लोघड़िया के, तो उस बैल ने उसके यहां बिककर उसको दिला दिया और रात में बैल मर गया। रात में बैल मर गया। मात उसके पास कितनी देर के लिए गया था? 60 रुपया वसूल करने के लिए गया था। सुनो रे डकारने वाले, सुनो। हाँ, बैल बन करके उसके यहां एक दिन पहले मर जाता, एक दिन बाद मर जाता,
लेकिन 60 रुपया उससे ले लिए और जिसके देना थे उसको दिलवा दिए, मालिक को दिलवा दिए। मालिक के देना था इसलिए तो बैल बना था। और 60 और रात भर में एक बार भी उस बैल का उपयोग नहीं हो पाया, मरण को प्राप्त हो जाए। है ऐसी कंप्यूटर पैथी किसी के पास? हमारे कर्म सिद्धांत के पास है। तो सुन लो, डकार कर खाने वालों, किसी ना किसी रूप में वो तुम्हें बाबा बनाएगा, कर्जा लेगा। ये उड़ाऊ खाऊ बेटे होते हैं कौन है मालूम आपको? आपकी सारी संपत्ति, इन्होंने कहा ये बहुत, तुमने उसकी संपत्ति कभी डकारी होगी। उसने कहा ऐसे नहीं देगा सेठे, मैं इसके यहाँ बेटा बनूंगा और फिर एक एक पाई करके उड़ा दूंगा सब। ये सब कर्जा है, ये सब कर्जा है। आता है व्यक्ति, ये मरना तो है ही, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करा के मरेगा। क्या था ये? करोड़ों रुपया खर्च। बहुत सारे मरीज देखे ऐसे बाबा बना जाते हैं दवाइयों में, पूरी जिंदगी भर दवाई करा लेते हैं, बचता नहीं, अंत में मर जाता है। पहले ही मर जाता। कैसे मर जाता? तुमसे उसको पैसा लेना था। तुम्हारे से पैसा वसूल करने का तरीका है, तुम्हारे घर में बीमार पड़ेगा, मरेगा, तुम्हारे घर में आकर जन्मेगा, व्यसनी होगा, जुआड़ी होगा, शराबी होगा, तुम्हारे पैसे को बर्बाद करेगा और कमाएगा है नहीं। समझ लेना, ये बेटा नहीं है, ये पूर्व भव का कोई व्यक्ति है जिसका मैंने ऋण लिया था, दिया नहीं है, तो अभी बेटा बनकर के मेरे से वसूल कर रहा है। कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, आपको कोई लाभ नहीं है, फिर भी आपका पैसा जा रहा है। बीमार ठीक नहीं हो रहा, पैसा लग रहा है और अंत में मर गया, तुम्हें करोड़ों का कर्जा कर गया, तुम्हारी जायदाद बिकवा गया। ये सब कर्म पैथी से जब हम देखा तो ये सब तुम्हारे पूर्व के कर्जा हैं। जब 60 रुपया के लिए बैल बनना पड़ा तो तुम कितने कितने डकारे बैठे हो। जिनने जिसका पैसा डकारा हो, नहीं देने का मन बनाया हो, आज ही वो साहूकार के पास चले जाना और हाथ जोड़ के कहना आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हारा पैसा दूंगा, और जायदाद बेच करके दे देना, लेकिन कर्जा लेके मत मरना, मत मरना। जैसे बने तैसे दो, जैसे बने, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जैसे बने तैसे दो। तुम तो कर्जा की तो बात छोड़ो महाराज, आप बहुत ऊंची बात कर रहे हो। हम तो मंदिर के डकार के मर जाते हैं, तो क्या करूं, मुझे तो कर्जा की बात कर रहे हो। ऐसे ज्यादा नहीं है, 100 में भी एक आध नहीं, 100 में भी नहीं, बहुत कम मानो। जो दान बोल देते हैं तो नहीं देते, मुंह से बोल देते, समाज के सामने बोल देते, सब बोल दे। उस दिन हरिश्चंद्र की बात कही थी ना हमने, कैसी स्थिति, दान की बोली हुई चीज यदि समय नहीं लिया है तो सोना बाद में, नींद हराम हो जाना चाहिए, अभी मुझे बोली का पैसा देना है। मुंह में ग्रास नहीं जनना चाहिए, हलक के नीचे नहीं उतरना चाहिए, चेहरे पर मुस्कान नहीं आना चाहिए, मुझे पैसा देना है। जो संकल्प किया था वो भी पूरा हो गया। क्या कह रहा हूं? जो संकल्प किया था कि मैंने इतने दिन में दे दूंगा बोली, वो भी पूरा हो गया, फिर भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। महानुभाव, करो नींद हराम, चेहरे की मुस्कान गायब, 24 घंटे एक ही चिंतन, एक ही टेंशन। टेंशन दे रहा हूं आज, इतना टेंशन कि खाने का भी गले में ग्रास नहीं उतर रहा है, इतना टेंशन कि नींद नहीं आ रही है। महानुभाव, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारी नींद हराम करने की बात कह रहा हूं। यही टेंशन तुम्हें कोई जुगाड़ मिलाएगा और बोली का इंतजाम कराएगा।
तुम तो निश्चिंत बैठे, किसका देना? अरे भगवान के तो देना, कमेटी वाले का आएंगे तो कह देंगे तुम्हारे बाप का देना है क्या? हाँ, कमेटी को कोई खूब फटकारे, 2-4 बार यदि आपके पास पहुंच जाए कमेटी वाला, तो फिर आप क्या अपमान करते हो उसका? महानुभाव, मत करना, मत करना अपमान। मैं हमेशा कहता हूं, बोली का पैसा देने के बाद यदि संकल्प कर लिया तो संकल्प तक तो ठीक है। पहली बात तो यदि समर्थ है, कान खोल के सुनो, समर्थ है तो भोजन बाद में करना, शयन बाद में करना, पहले मंदिर की बोली का पैसा दे देना। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ वो है कि जेब में रख के लाना। पहले बता रहा हूं, श्रेष्ठ कौन है? पहले ही से लाना। आज मुझे इतने लाख रुपया दान देना है, इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, इधर जवान इधर पैसा पकड़ो, तुरंत तुरंत, कोई उधार का सवाल ही नहीं है, पहले ही से लेके आया है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि अनायास कोई माल मिल जाए, भाव तो नहीं था लेकिन एकाएक भाव आ जाता है कि भाई अनायास लेना है, अनायास भाव आ जाता है। जैसे कल आया था ना, अनायास भाव आया और ले लिया। तो फिर दूसरा क्या करना? घर जाते ही भोजन बाद में करना, पहले बोली दे के जाना। मान लीजिए बैंक आदि खुलने में लेट हो तो भोजन तो कर लेना, लेकिन रात्रि में सोने के पहले बोली दे के जाना। ये 3 ऑप्शन आपको है। चौथा ऑप्शन है कि महाराज अभी तो इंतजाम नहीं है, लेकिन मन कर रहा है कि बोली तो लेना है, तो फिर कमेटी से संकल्प मान देना कि भाई यदि आप कुछ मुझे छूट दे दो, कुछ छूट दे दो। और उसी जब ये छूट लेना जब तुम्हें कोई उम्मीद दिख रही हो कि नहीं अगली साल मेरी एफडी भरना है, मेरा एक प्लाट पड़ा है, मेरा एक मकान पड़ा है, मेरे पास इतनी संपत्ति तो है कि यदि कोई इंतजाम नहीं हुआ तो मैं अपनी जायदाद बेच करके बोली दे दूंगा। अपनी जायदाद से ज्यादा बड़ी बोली मत लेना, मत लेना, मत लेना। शक्ति को छुपाओगे सांप काटेगा, शक्ति से ज्यादा करोगे बिच्छू काटेगा। शक्ति से कम, शक्ति छुपाना नहीं। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान बहुत बड़ा मंत्र दिया, जम सक्कई तम की रही जम चढ़ सक्कई च सद्द। शक्ति को छुपाना नहीं। जैन दर्शन इतना उदार दर्शन है, कोई काउंटिंग नहीं है जैन दर्शन में, कोई काउंटिंग नहीं है। इधर गज मोती चढ़ाएं तो कम है, उधर मक्के के दाने चढ़ाएं तो बहुत है। क्या चाहते हैं भगवान? मोती के मक्के के दाने। गज मोती चाहते कि मक्के के दाने? भगवान कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सामने आकर शक्ति छुपाना नहीं। महानुभाव कहा था मैंने, एक दिन प्रवचन दिया था, देवसाद गुरु, माता पिता, भगवान, गुरु, कभी इनके सामने शक्ति मत छुपाना, गरीब मत बनना। हमारे यहां देख रहे, सुनाया था संस्मरण, एक अमीर सेठ गरीब बना, पूज्य देव गुरुदेव के चरणों में आया। वहां बहुत पहले की घटना, नाम नहीं बता रहा हूं, समोषण मंदिर बन रहा था। एक एक मूर्ति बड़ी रखी जाती ना, तो लोग पकड़ के लाए थे उसको, अभी सुनाया था तुम्हारे, पकड़ के लाए थे और कहा महाराज ये सेठ जी है, एक मूर्ति इनसे आशीर्वाद दीजिए, हम लोग नहीं मान रहे। हम लोग सब बैठे थे। महाराज जी ये लोग कमेटी वाले तो मानते नहीं हैं, महंगाई का जमाना है, पोते पोते पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है, अब महाराज जी कहाँ से दूं बोली, इतनी हिम्मत हमारी नहीं है। आचार्य से इतने गुस्सा हुए कमेटी को, तुम लोग किसी का गला दबा करके पैसा लेते, कोई जरूरत नहीं है समोषण बनाने की।
फोन से समोसा बनाओगे? बेचारे बच्चों को पढ़ाने को नहीं है, गरीब आदमी है, इतनी हिम्मत नहीं उसकी। तुम हमारे सामने इसलिए लाए कि हमारी शर्म के कारण बोल देगा, उसका मेरे सामने अपमान कराने लाए हो तुम। कम्युनिटी वाले तो ऐसे भागे कि इस बुढ़े ने आशीर्वाद तो दिलवाया नहीं। सुनो महानुभाव, सारी दुनिया से मैं कहना चाहता हूं, 2 महीने ही नहीं हुए और छापा पड़ा, कितने किलो सोना, कितने किलो चांदी, ट्रक में भर के गई चांदी, और 8 करोड़ रुपया नगद पाया गया। उनके बच्चों को भी मालूम नहीं था, और उसकी उम्र थी दादा की लगभग 80-82 वर्ष की। और बच्चे कह रहे हमें भी मालूम नहीं था, हम तो इंतजार कर रहे थे कि दादाजी पिताजी ऊपर जाएं और मकान बेचें। वो सारी जायदाद किसको मिलना थी फिर? सब जमीन में गड़ी हुई मिली। बच्चों को भी मालूम नहीं। 10 लाख क्षण पर्व कैसा गया, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं, पेपर में आया। अब कमेटी वालों के मजे आ गए। आचार्य जी बात, आचार्य जी आपका गरीब सेठ। तो आचार्य कहते गरीब का गरीब था तो था। बोले महाराज जी देखो, बोले नहीं नहीं वो हो ही नहीं सकता। हमारे आचार्य जी तो भोले वाले हैं, सीधे साधे, वो तो जानते हैं कोई मेरे सामने गलत क्यों बोलेगा, क्यों बोलेगा। और ये दुनिया बहुत दुरंगी है, सबसे ज्यादा देव साध गुरु के सामने ही झूठ बोलती है। आचार्य का नहीं नहीं बोले होगा। महाराज फोटो छपा है, बोले एक शकल के 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं। बोले महाराज इसमें बल्दिया तो गांव भी छपा है। आचार्य ने देखा, वो मुझे अभी भी सीन याद है। आचार्य पढ़ते पढ़ते 3 बार ऐसा कहा, आचार्य ने कितनी भी पत्ती आई हुई अपने कर्म नहीं ठोका। 3 बार ऐसे महाराज ने कहा ऐसे लोग भी है, यह दशा भी ऐसे लोग है। आचार्य ने तो कुछ नहीं कहा, आपको सुना रहा हूं, कभी शक्ति को छुपाना नहीं है। माँ बाप के सामने, पूज्य पुरुषों के सामने, गुरु के सामने, भगवान के सामने छुपाना नहीं। नहीं देना है तो मत दो, देना कोई जरूरी सीधी कह दो साहब मेरी भावना नहीं है, समर्थ तो है, भावना नहीं, तो जरूर नहीं। दान देना जरूरी नहीं है, लेकिन देव साध गुरु के सामने गरीब बनना बहुत बड़ा अभिशाप है। अभी गरीबी दिखाना, देव साध गुरु के सामने तुम जो बनोगे जिंदगी में वही तुम होगे। यदि तुमने गरीब बन गए तो निश्चित समझना तुम्हारी जिंदगी में गरीबी आएगी, क्योंकि तुम गुरु के सामने गरीब बने थे। जो बनोगे, इसलिए कभी देव साध गुरु के सामने, माँ बाप के सामने, पूज्य पुरुषों के सामने गरीब नहीं बनना, अपनी शक्ति छुपाना नहीं। नहीं देना है तो मत देना, लेकिन झूठ बोल के छुपाना नहीं। कंजूस आदमी क्या होता है, सांप का काटा सोए, जिस दिन बोलियां लगती ना उस दिन पट्टा आएगा ही नहीं। बोले आज नहीं जाना, क्योंकि एक कमेटी वाले छोड़ेंगे नहीं, और कहीं महाराज के पास ले गए तो वो आते ही नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन चला जाता। वो कोई बहाना XYZ बहाना मत बनाना रे, बहाना महानुभाव मत बनाना, मत बनाना। कमेटी वाले कहें, महाराज कहें, कोई भी कहे, हाथ जोड़ के कहना मेरी भावना नहीं है। कोई बाधा नहीं महानुभाव, कोई दोष नहीं है, किंचित मात्र भी पाप नहीं है, हमारी भावना नहीं। मुनि महाराज कहें कि तुम मुनि बन जाओ, तो ये मत कह देना कि तुम्हारी शक्ति नहीं है, और शक्ति है। मुनिराज कभी शक्तिहीन को, गुरु और मां कभी शक्ति से बाहर कुछ अपने मुंह से बोल ही नहीं सकते। जो शिष्य की शक्ति के बाहर गुरु बोले वो गुरु नहीं, गुरु के मुख से वही निकलता है जो तुम्हारी शक्ति है। तो मुनि बनने का भाव कोई कहे, सुन रहे हो ना सब,
तो ये मत कहना महाराज जी मैं मुनि नहीं बन सकता हूं, मेरी शक्ति नहीं है, मेरे ये नहीं, शक्ति तो है। क्या कह देना, महाराज जी मेरी भावना नहीं है, शक्ति तो है। पूजा करने आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, महाराज भावना नहीं है। दान दे सकते हो कि नहीं, तुम दान क्यों नहीं देते हो, कमेटी भी कहे, बोले दे सकता हूं साहब, है खूब है, लेकिन मेरी भावना नहीं है, छुपाना नहीं। क्या सारे सम्यक दृष्टि मुनि बन के मरते हैं? क्या सारे सम्यक दृष्टियों की मुनि बनने की शक्ति नहीं थी? शक्ति थी, फिर भी नहीं बने। कितने लोग हैं जिनके पास शक्ति थी दान देने की, नहीं दी, नहीं देना, मन नहीं हो रहा है, भाव नहीं हो रहे, परिणाम नहीं हो रहे, परिणाम नहीं हो रहे। परिणाम नहीं होना बिल्कुल भिन्न चीज है, और शक्ति छुपाना भिन्न चीज है। शक्ति नहीं छुपाना, और शक्ति से ज्यादा करना नहीं। शक्ति नहीं है तो चाहे कोई भी हो, महाराज हो चाहे कमेटी हो, शक्ति से ऊपर नहीं करना। कितनी शक्ति, बहुत एक सरल उदाहरण दिया है। तुम्हें बोली लेना है तो कहां तक शक्ति है? नहीं, एक साल हमारी कोई प्रॉफिट होने वाली है, एक साल का समय दीजिए साहब, अगली साल पक्का है हम दे देंगे, हमारी एफडी है, हमने ये माल खरीद के रखा है। दूसरी बात नहीं, वो एक प्लाट बेचना चाह रहा हूं, वो आते ही पैसा दे दूंगा। अंत में यदि बहुत ज्यादा माल पसंद आवे, महाराज जी बहुत मन कर रहा है कि इस पंचकर्णक में सौधर्म बनूं, बहुत मन कर रहा है कि भगवान को बैठा लूं, बहुत मन कर रहा है कि मंदिर बनाऊं, तो अधिकतम अधिकतम कितना करना कि वर्तमान में तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, मकान जायदाद आदि, ये सब बेच दें तो बोली चुक जाएगी, तो ले लेना। कितने पे ले लेना? पूरी संपत्ति बिक करके रोड पे आ जाऊंगा, लेकिन बोली चुक जाएगी, और बोली चुकाने के लिए मैं सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन बोली लूंगा तो भी ये चल जाएगा। कम से कम अभी है तो। बैंक भी लोन कब देता है भैया? कितने % देता है? 60%। 60% देता है, मैं तो 100% पे दे रहा हूं। जितनी है उतने, उससे आगे यदि तुमने बोली ली तो बिच्छू का कांटा रोए। बिच्छू का कांटा सोता नहीं है, बिच्छू का कांटा, सांप का कांटे को नींद आती है, उसको सोने नहीं दे, और बिच्छू के कांटे को नींद नहीं आती, तड़पता रहता है। तुमने इतनी बड़ी बड़ी पूरी जायदाद बिक जाए तो नहीं दे पाओ? नहीं, शक्ति से ऊपर बोली लेना नहीं। और ले ली है तो महानुभाव टेंशन में आ जाओ। कभी स्वप्न में भी भाव नहीं करना कि बोली कह दूंगा कि नहीं देना, अभी नहीं है, जाओ। ध्यान रखना, आइंदा फोन मत करना, जब हमारे पास हो जाएगा हम दे देंगे। इतना बड़ी बुरी भाषा मत बोलना रे। हजारों गालियां मुंह से निकल जाएं तो निकल जाएं, उसमें इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा दान की बोली लेकर के मांगने वाले के बुरा शब्द बोलना। तुमने 1 लाख गालियां दी हैं, गंदी गाली दी हैं, उसमें उतना पाप का बंध नहीं है जितना तुमसे बोली लेने वाला कमेटी तुमसे मांगे और तुम उसको एक शब्द भी बुरा बोल दोगे, चल जाओ यहां से, आ जाते हो। 100 भवों तक तुम्हें मकान रहने को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कोई ना कोई तुम्हें हाथ पकड़ के निकाल देगा, निकलो यहां से बाहर। तुम तड़पते रह जाओगे, किराएदार निकाले, कोई भी निकाल देगा, क्योंकि तुमने एक बार कमेटी दान मांगने आए, बोली लेने आई थी तो निकाल दिया था। श्रेष्ठतम, सबसे अच्छा दान कमेटी यदि बैठे, देखो बहुत बड़ा सिद्धि बता रहा हूं, कमेटी बैठे कि देखना, उठाओ किस किस की बोलियां बाकी हैं, देखो। और जैसे उन्होंने घोषणा पत्र उठाया और उसमें लिखा इसकी तो जमा हो गई,
जैसी कमेटी ने जमा शब्द देखा, जाओ उधर तुम्हारा भंडारा भरना शुरू हो गया। कमेटी की नजर बाकी शब्द पे नहीं पड़ जाए, कमेटी का दृष्टि बाकी पे नहीं पड़ जाए, इसकी बोली बाकी थी। समय भी पूरा हो गया, बस कमेटी ने रजिस्टर उठाया, उसमें क्या लिखा मिलना चाहिए, बोलो ना, इसका तो जमा हो गया। वो दुआ, वो है पुण्य, देने और लेने में पुण्य क्रिया नहीं है, वो है पुण्य के देखो इसका जमा पाया गया। इसलिए जो समर्थ हैं वे बोली का, समय का इंतजार न करें, समय का इंतजार न। जो संकल्प समय से पहले चुका देते हैं उनको पुण्यबंध भी ऐसा होता है कि जो लाभ उनको सालों में होना था वो एक दिन में ही हो जाता है। हाँ, इतना लाभ हो जाता है। दान का फल ऐसे नहीं बिना बोले तुरंत। एक बार ऐसी घटना घटी, 95 की घटना है, किशनगढ़ में चतुर्मास था। आर के वाले आए, अशोक, बोले महाराज जी एक माइंस मिल गई है, माइंस। महाराज जी इतनी अच्छी माइंस मिली, इतनी अच्छी, 400 फुट ऊंची है, इतनी अच्छी माइंस मिली, इतनी अच्छी माइंस मिली कि 7 पीढ़ियां भी खोद खोद के खाएंगे तो पूरी नहीं हो पाएगी। 7 पीढ़ी का इंतजाम हो गया, जो उन समय उनका प्रोडक्शन था। बोले इतना प्रोडक्शन खुदेगा तो 7 पीढ़ियों तक इंतजाम हो गया महाराज। अब 7 पीढ़ी तक निश्चिंत है। देखना चमत्कार, जो बोली ऐसे नहीं लेते। और मुश्किल से 5-7 साल हुए। उदयपुर चतुर्मास के बाद, कौन से सन में हुआ, 94 में लगभग हुआ, जब भी हुआ तो वहाँ 95 में हुआ था, 8-10 साल मानो है, 6 में, और वो हुआ था 95 में, 95 में, 5 से 11 साल। लौट के मैं वहाँ से आ रहा था तो रास्ते में उनकी माइंस पड़ी, तो मैंने कि वो माइंस कौन सी है जो 7 पीढ़ी की है? तो बोलो महाराज वो तो खत्म होने वाली है। और उन्होंने भी एक ऑफिस बनाया था 5 करोड़ रुपए का, इसलिए कि ये ऑफिस 7 पीढ़ी चलेगा और 100 साल चलता है। तो उन्होंने कहा यहाँ आने नहीं, अब 10-11 साल में वहां पहुंच गए जहां ऑफिस बना था। बोले महाराज इसको तोड़ना है। मैंने क्यों? 5 करोड़ रुपया लगाए हैं। बोले 50 करोड़ का माल है इसके नीचे। तो मैंने कहा बनाया क्यों था पहले? बोले ये सोचा था यहां तक तो। अब बोलो 7 पीढ़ियों का माल 10-15 साल में ही खोद लिया। ये ताकत कहां से आ गई? आप बोलो 7 पीढ़ियों का माल 10-15 साल में कमा लिया, ये बोलो ना, कमा लिया। ये पुण्य कहां से आ गया? ये पुण्य कहां से आ गया? ये पुण्य ऐसे ही नहीं आया महानुभाव। मैंने देखा है जब कोई कलश आदि की स्थापना करते थे, बोले आखिरी कलश मेरा लेकिन राशि पहले कलश के बराबर है, आखिरी नंबर मेरा पहले कलश के बराबर। दान देने की हुक होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए मैं शक्ति नहीं छुपाऊंगा, वो कहीं ना कहीं फलता है। राजा हरिश्चंद्र की बात तुमसे कही थी, इतना दान दो कि पूरा राज्य भी जाए तो चला जाए। आज मेरा पूरा प्रवचन ऋण और दान का भी अभी शामिल कर लिया है। ये भगवान का ऋण है, बोलने के बाद ये गुरु का ऋण है, बोलने के बाद ये धर्म का ऋण है, शास्त्र का ऋण है, वो सेठ का ऋण है। ये इस पर तुम, सेठ तो ब्याज वसूल कर लेता है कायदा से बोलियों पर ब्याज चालू होना चाहिए। हाँ, कितने रुपये सैकड़ा करा दो, अगर जोर मारो चाले
तो मैं वो कुछ करा सकता हूँ, मुझे कोई बड़ी बात नहीं। महाराज फिर कोई बोलियां लेगा नहीं? अरे मुझे मत छोड़ो, 5 रुपया सैकड़ा भी कर दूंगा तो लाइन लगा के लोग लेंगे, मुझे अपने माल पर विश्वास है। कुछ भी परिस्थिति है, लेकिन आप लोग तो मूल ही दे दो तो बहुत बड़ी चीज है। मूल में ही परिणाम बिगाड़ ले। तो वो एक संस्मरण सुनाया था, एक पंचकर्णक में किसी ने उस बोली ली और कमेटी से थोड़ा बिगड़ गया, उनको कोई ड्रेस व्रेस अच्छी नहीं मिल पाई होगी, थोड़ा रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं दे पाई होगी। तो वो क्या कहता है सौधर्म, अच्छा मेरी उपेक्षा कर रहे हो, अभी मैंने बोली देनी दी, बोली देनी दी, अभी पैसा तो मेरे ही से लोगे, ले लेना। ओहो, मैंने कहा कि ये तो बर्बाद हो जाएगा, इसको तो अहंकार है, अभी पैसा तो दिया ही नहीं है, पैसा तो मेरे ही से मांगने आओगे। मैंने कि बर्बाद हो जाएगा ये। मैंने उसको 1 घंटे समझाया, भरी सभा में खड़े होकर प्रायश्चित क्षमा मंगवाई, और मैंने कहा विधान खत्म होते होते यदि तुम मेरे भक्त हो, तुम मुझे मानते हो, पूरी जायदाद बेच करके भी, कर्जा लेकर के भी पंचकर्णक समाप्त होने के पहले पूरी बोली चुका देना, यही तुम्हारे इस अहंकार का प्रायश्चित है। अन्यथा फिर सावधान रहना, कल रोते हुए मेरे पास मत आना, तुम्हें इतना अहंकार, एक छोटी सी तुम्हारी सुविधा नहीं दे पाए, बोली तो मुझे ही लेना है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ना, होता है नहीं? कई बार होता है, सबसे पूछो, सबको मालूम है। धमकी दे देते हैं, नहीं देना महानुभाव, नहीं देना। पंचकर्णक के पहले पूरी बोली दी उसने, पूरी क्षमा मांगी कि आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं कहा। सारे महानुभावों से मेरा कहना है, हाथ जोड़ना, भैया बोली तो देना है, थोड़ी सी मोहलत दे दो। और यदि समय घोषणा संकल्प समय से ऊपर हो जाए तो ईमानदारी से ब्याज देना चाहिए। ईमानदारी, मेरे प्रवचन कभी बेकार नहीं जाएंगे, चिंता मत करना। आज भारत में कोई ना कोई जरूर नियम ले लेगा कि यदि हमारी बोली समय से बाद दी जाएगी तो हम ब्याज देंगे, और दे भी देंगे, आ भी जाएंगे। आया है, कई स्थानों पे आया। बोले भैया मैंने 1 साल का संकल्प किया था, 6 महीने ज्यादा हो गए, 6 महीने का ये ब्याज भी जमा कर लो। दिया है लोग, क्या गजब। कभी भगवान की बोली पर ब्याज लेके दिखा, ब्याज दे के दिखा, कभी भगवान की बोली पर ब्याज दे के दिखा। महानुभाव, तुम्हारे घर में ऐसी पवारा होगी कि तुम दुनिया के लिए देने लायक रह जाओगे, कभी लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान के लिए, भगवान की बोली पर ब्याज नहीं, मैं दूंगा ब्याज, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था और इतना दिन हो गया, ये पकड़ो, जो भी तुम्हें 1.5 रुपया 2 रुपया जो बजा रेट हो, ब्याज का पैसा। और यदि ऋण चुकाते समय तुम नहीं चुका पाते हो तो साहूकार क्या कहता है, भैया ब्याज तो दे दो कम से कम। होता है कि नहीं? मूल नहीं चुका पाओ तो ब्याज चुकाते रहना, कभी बोली नहीं दे पाओ तो ईमानदारी से ब्याज तो जमा कराते जाना, बोली जब दोगे तब दे दोगे। करो तो सही है, भगवान को साहूकार बनाओ तो सही तुम, और भगवान की साहूकारी में ब्याज जमा कराओ तो सही तुम। देखो क्या चमत्कार होते हैं, क्या सिद्धियां होती हैं तुम्हारे हाथों में। माटी को छुओगे, सोना बनना चालू हो जाएगा। टेंशन, 2 टेंशन तुम्हें दे रहा हूं, एक तो ऋण का और एक दान का। यदि समर्थ है, तुमने साल भर का संकल्प किया है और आज तुम्हारी शक्ति है, तो दे देना महानुभाव, आज ही दे देना। संकल्प का याद नहीं करना कि हमारा तो अभी 1 साल का संकल्प है। इसके भी चमत्कार देखे, इसके भी चमत्कार देखे। ललितपुर की घटना है, एक व्यक्ति ने 5 साल का संकल्प किया, 5 साल में दूंगा। उसकी शक्ति नहीं थी उतनी, और उसने बस एक ही टेंशन किया कि हे भगवान,
बहुत बड़ी शक्ति बोली ले ली मैंने, मेरी शक्ति नहीं है इतनी, लेकिन 24 ही बैठाना, मैं बैठा लूंगा, मैं तो दान तो दूंगा। ले लिया। लेने के बाद उसको एक ही टेंशन होता, कैसे चुकाऊंगा कैसे। उस टेंशन में उसका ऐसा पुण्यबंध हुआ कि एक छोटा सा खेत पड़ा था, वहीं से रोड निकल गया, लाखों का अपराध करोड़ों में हो गया। और वो कहता है, मैं तो, कमेटी कहती मैं पहले पैसा लूंगा नहीं, क्यों कमेटी कहती रखूंगा कहां। वो कहता तुम्हें आज पूरे पैसा जमा करना पड़ेंगे। कमेटी कहती तुमने 5 साल का संकल्प किया था, 5 साल में ही लूंगा। और वो कहता है मैं आज ही दूंगा। और केस मेरे पास पहुंचा, दोनों लड़ते लड़ते बोले महाराज ये पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। तो कमेटी कहती महाराज इसने 5 साल का संकल्प लिया था, पहले से मैं क्यों लूं, मंदिर जब बनेगा 5 साल में बनेगा। मैंने आंख बंद कर ली, धन्य दाता धन्य कमेटी है, धन्य है देने वाला। 5 साल को आ दे रहा, मैंने कि नहीं ले रहा है तो नहीं ले रहा है, ब्याज पे चला दे। मैंने उसकी परीक्षा की, मैंने कि ये नहीं ले रहा, तू पागल आदमी है, ब्याज पे चला दे। 5 साल में तो ब्याज में ही बोली चुक जाएगी, मूल बच जाएगा। बोले कहते नहीं महाराज आप मेरे से ऐसा कह रहे हो, मंदिर की बोली जब तक नहीं चुकेगी तब तक मैं कोई ब्याज और साहूकारी भी नहीं करूंगा, ये तो मंदिर का ब्याज हो जाएगा। अब बोलो ऐसे लोगों को अप्रत्याशित पुण्य का बंध ना हो तो कैसे होगा। एक संकल्प और आज यही सुना दो, यही सुना दो। एक 2 संस्मरण है। एक बहुत गरीब था, उसने अपनी बेटी के लिए दहेज के लिए कुछ पैसा जोड़ रखे थे जिंदगी में। घर में चर्चा हुई कि देखो अपने पास पैसा होता तो अपन भी एक मंदिर बनाते। बिटिया ने सुन लिया, बिटिया ने कहा पापा बना दो ना। बोले बेटा कहाँ है, जो थोड़ा बहुत जोड़ा है वो तेरी शादी के लिए जोड़ा है। बेटी समझदार थी, स्वाध्यायशील थी, उसने कहा मेरी शादी के कारण से पापा मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, मेरी शादी के कारण से मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, मेरी शादी के कारण से। पापा आप मंदिर की घोषणा करिए, नहीं तो मैं घोषणा करने जाऊंगी। बोले बेटा देंगे कहां से, वो पैसा है वो तेरे हाथ पीले करना। बोले नहीं, मैं नियम लेती हूं कि मैं उसी से शादी करूंगी जो एक नरियल पर शादी करेगा, अन्यथा मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगी, शादी नहीं करूंगी। और मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। मेरे सामने आया, मैंने कहा बिटिया आज ऐसे कोई भी नहीं है जो मिल जाए तुझे। बोले महाराज जी आपको अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, मुझे तो आपके ऊपर विश्वास है। पर मेरे कारण से मुझे ब्राह्मी सुंदरी याद आ गई। मैंने वही तो ब्राह्मी सुंदरी कहा, मेरे कारण से पिताजी आपको झुकना पड़ेगा, एक संसार के लिए, एक भोग विलासिता के लिए तुम झुकोगे। उसने कहा मेरे शादी ब्याह के लिए मंदिर रुकेगा। मंदिर हुई और तुरंत पूरी राशि लाकर जमा की। महानुभाव उसके विश्वास को दाग देना पड़ेगी। कितनी प्रयास करते उसके इतने अच्छे घर में शादी नहीं हो सकती थी। करोड़पति अरबपति व्यक्ति एक श्रीफल पर उसको कन्या को घर आके दुआए के लेके गया। ये किसका पुण्य था? वो तो जन्मी थी गरीब परिवार में, किसी गरीब परिवार में विवाह हो जाता। उस दिन का संकल्प था। एक व्यक्ति ने जिंदगी में मकान बनाने के लिए पैसा रखा, मकान बनाने के लिए। लोगों ने कहा महाराज जी एक किराए के मकान में रहता है, झोपड़ी है और ये मंदिर बोल रहा है आप आशीर्वाद। मैंने भी मना कर दिया, मैंने कहा तेरा दान चाहिए ही नहीं, पहले मकान लो, तेरी बोली कैंसर। क्या रोया वो,
अभी भी आंसू उसके देखे। बोले महाराज मैं इतना पापी हूं कि आपने भी मना कर दिया। जरूर मैंने कोई पाप किया है, तभी तो मेरा पैसा मंदिर में आपने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मना नहीं किया है, मकान बना ले, मंदिर बनाने वाले तो बहुत है, तू नहीं बनाएगा तो दूसरा बनाएगा, चिंता मत कर, यहां माल हमेशा कम पड़ता है, तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले महाराज दुनिया बनाए तो बनाए, लेकिन मेरा तो नहीं बनेगा ना। मैंने कहा भाई क्यों तू टेंशन ले रहा? उसने कहा नहीं महाराज, रोया। अंत में मुझे दया आई, मैंने कहा ठीक है भाई। उसके साथ भी यही हुआ। कुछ नहीं था, एक छोटी सी जमीन थी, किसानी करता था। कोई वहाँ से कोई रोड निकला, वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज खुल गया और उसके दाम इतने बड़े कि मंदिर भी बन गया और मकान भी बन गया, और अब वो जगह जगह दान देने लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, दान में और ऋण में पहली बात तो अपना सोच विचार, लेना ही पड़े तो इन दोनों को टेंशन से मुक्त मत होना, कभी ये परिणाम नहीं करना। जिस दिन शक्ति हो जाए उसी दिन ऋण चुका दो। मैं आपसे पूछता हूं, आपने लोन पर गाड़ी उठाई 5 साल के लिए, और आपके 1 साल में पैसा आ जाए तो देना ठीक है कि लोन किस्त चलना ठीक है? देना ठीक है, क्योंकि ब्याज बचेगा उतना ज्यादा। ऐसे ही यहां करना चाहिए, भले ही संकल्प कर लिया। तो आज का मोटिवेशन सहयोग और ऋण। ऋण बहुत बेकार है, लेकिन सहयोग मिल रहा हो, ऋण मिल रहा हो, दोनों के बिना नहीं चले तो ऋण ले लेना ठीक है, सहयोग नहीं लेना। और ऋण ले लिया है तो टेंशन मुक्त मत होना, चाहे 1 नंबर में हो चाहे 2 नंबर में हो। अरे पहले लोग मूछ का बाल रख के आ जाते थे। किसका? कितने में? करोड़ों में। और यदि साहूकार ने बाल घुमा दिया, हाँ, ऐसे लोगों के बाल सुरक्षित रखना पड़ते थे, और वो बाल को उठाना जाता था करोड़ों देकर। और आज कितने रुपया में पूरी मूछ रख दोगे? अरे मूछे ही नहीं रखोगे क्या खा के? मूछ का बाल भी गिरवी में रखा जाता था, वो बाल नहीं रखा जा रहा है, वो इज्जत रखी जा रही है। और मूछ की बाल पर करोड़ों रुपया, करोड़ों मुहरें ऋण में दे दी जाती थी, क्योंकि मूछ का बाल गिरवी में रखा है सेठ ने। ऐसी हमारी स्थिति होती है। तो ऋण लेना नहीं, ले लिया है तो टेंशन मुक्त नहीं होना। और भावना करो, मैं कभी दान की बोली शक्ति से बाहर लेना नहीं, ले लिया है तो चाहे रोड पे आना पड़े, कुछ भी आना पड़े, जिस दिन समर्थ हो जाए उसी दिन दे देना। और समर्थ नहीं हो तो फिर समाज के सामने आकर के अपने आप की असमर्थता की क्षमा मांग लेना, और जिंदगी भर टेंशन में मरना कि मैं बोली नहीं चुका पाया। ये स्थिति। अब सहयोग क्यों बुरा कर रहे हैं आप? ऋण में और सहयोग में, सहयोग बल्कि फोकट में मिल रहा है, वापस नहीं करना। वो भी कह रहा है मैंने तो लाख रुपया तुम्हें दे दिए, कोई वापस नहीं लूंगा, तो भी मैं मना क्यों कर रहा हूं? और ऋण का दिया हुआ पैसा वापस करना है और ब्याज भी देना है, तो भी ले लेना क्यों? इसके संबंध में आज आपका समय हो गया। इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की। पूज्यवर गुरुदेव ने इससे पहले 3-4 दिन पहले सहयोग, दान और भेंट एक रूपरेखा प्रेजेंट की थी, और बस उसी रूपरेखा पर आज आश्चर्यचकित करने वाला प्रवचन है। अगर सामान्य रूप से देखें, आज अपना बहुमान बढ़ाने वाला प्रवचन है, जो आज कर्ज के विषय में, ऋण के विषय में जो बात कही गई है,
और वही बात हमें माननी चाहिए, जो दान के विषय में जो बात कही गई है वही माननी चाहिए। इस विषय से हमें जैन होने का बहुमान होता है, क्योंकि हमारे दिगंबर मुनि अपने प्रवचन में यह हमें सिखाते हैं, क्योंकि हम व्यापारी